সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপিএল ৰহমান ইউটিউব চেনেলটোক আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। নমস্কাৰ, মই আপিএল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ এই ইউটিউব চেনেললৈ। চ' তোমালোকৰ ক্লাছ 8ৰ হিন্দী পাঠ্যপুথি যিটো আছে পল্লৱ ভাগ 3, ইয়াৰ আমি পাৰ্ট 4টো কৰিম। জলাশয় কে কিনাৰে কুহুৰি থি। চ' এইটোৰ আমি অভ্যাসমালা যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে অভ্যাসমালাৰ সকলো কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আমি অভ্যাসমালাৰ পাৰ্ট চে যি কৈছে 1 নম্বৰৰ পৰা গোটেইখিনি কৰিম। অভ্যাসমালা পার্ট 4 प्रथम दिसे जे पार्ट से। सो 1 नंबर वाला की कैसे जे कविता को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य को वर्णन करो। जी जलाशय दिसे आमाक जलाशयर विषय आमाक वर्णना करिब कैसे। सो आमी 1 नंबर तो उत्तर करिम जे ऋतु परिवर्तन से मानव और प्रकृति के हर चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह जलाशय पर भी प्रभाव पड़ता है। कुहरी के कारण जलाशय के किनारे घना अंधकार छाया गया था। उसके बाद लिखेंगे कि आम की डाल पानी पर आकर अंधकार का डेरा बना दिया था। हरे नीले पत्तों से सारे जलाशय के सौंदर्य बदल गए। तार और नारियल के पेड़ भी जुगनू के साथ क्रोम से हिल हिल कर जलाशय के सुनसान किनारे के ओर गहन बना दिया था। हृदय में तो चमकने लगे थे। 2 नंबर प्रश्न तो दिसे जे जलाशय के किनारे कुहुरी थी कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। गति मूल भाव लिखिब गए गति के उत्तर लिखिम। जो उत्तर कवि निराला जी ने जलाशय के किनारे कुहुरी थी शीर्षक कविता में ऋतु परिवर्तन में होने वाले प्रकृति का एक चित्र अंकन किया है। उसके बाद लिखेंगे कि जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक सबके ऊपर ऋतु परिवर्तन का असर हमेशा पड़ता है। शीत ऋतु में भी ऐसा एक असर पड़ता। जलाशय पर जब कुहुरी आ जाता है उसके किनारे अंधकार घर बना लेता। पैरों में छिपकर पपीहा गाना गाने लगता मलय फूलों की खुशबू फैलाने लगती। तार नारियल के पेड़ क्रोम से हिलने लगते। उसके बाद लिखेंगे कि शेर आराम में घूमने लगता। उसी प्रकार मनुष्य के अंतर में भी जुगनू का जैसा तारा चमकता रहा। তাৰপিছত আমাক যেটো দিছে 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে। 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আমাক কি দিছে যে संक्षेप में उत्तर दो। क नंबर दिसे जे जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था। सो हम इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर कि जलाशय के किनारे कोहरा के कारण घना अंधकार छाया हुआ था। उसके बाद ख नंबर प्रश्न लिखेंगे कि सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सो इसका उत्तर लिखेंगे कि सुबह प्रकृति में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। रात के चमकते तारे छिप जाते हैं। जुगनू भी दिखाई नहीं देते। पपीहा पेड़ों की आड़ में छिप जाते हैं। आड़ में छिप कर गाना गाने लगती। सूरज उगलने से सारे और उजियाली होती है। हृदय पुलकित होने लगती। 3 और ग नंबर तो दिसे कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनके कार्यकलापों का उल्लेख करो। सो हम इसका उत्तर करेंगे कि उत्तर कि कविता में वर्णित पशु पक्षियों में जुगनू पपीहा और सियार का नाम उल्लेखनीय है। जुगनू के दल रात को जलाशय के सुनसान किनारे अपनी रोशनियों से चमकीले बनाता है। पपीहा पेड़ों के आड़ में छिपकर स्फूर्ति में गाना गाने लगती और शेर आराम से विचरने लगता। उसके बाद 3 और ख नंबर तो देखिए क्वेश्चन तो दिसे जो कविता में कुछ वृक्षों का उल्लेख है, उनके नाम और उपयोगिता बार्ता माने जी वृक्ष माने गছৰ नाम उल्लेख কৰিছে গছৰ নামবোৰ আৰু তাৰ উপযোগিতা কি মানে তাৰ প্ৰয়োজন কি সুবিধা আছে গাছবিলাকৰ পৰা গছে আমাক কি দিয়ে সেইটো কৈছে। তো আমি उत्तर लिखिम। उत्तर जलाशय के किनारे कुहुरी थी शीर्षक कविता में कवि निराला जी ने निराला जीए कविता लिखिसे। गति निराला जी ने आम तार और नारियल के पेड़ों का उल्लेख किया है। तारपिছত लिखिम जे आम तार और नारियल के पेड़ हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं। आम के पेड़ों से लोग लकड़ी बनाते जो ईंधनों का काम करती है।
हिंदू लोग इस पूजा में भी लगाते हैं। आम के फल भी बहुत स्वादिष्ट और सदन के लिए पुष्टिकारक है, शरीर के लिए पुष्टिकारक है। सदन और शरीर लगेगा तो सदन के लिए पुष्टिकारक है। तार के पेड़ भी लाभदायक है। इनसे निकली रसों से लोग स्वादिष्ट आहार बनाती है। तार फल भी खाने को मज़ा लगती है। उसके बाद तार के पत्ते से अनेक प्रकार के चीज़ बनाया जाती है जिससे हमारे बहुत फायदा होता है। उसके बाद लिखेंगे कि नारियल के पेड़ भी उपकारी है। कुछ लोग इसकी लकड़ियों को गृह आदि निर्माण में लगाते हैं। इसमें निकली सोबर से नाना प्रकार थैला, रस्सी, मोना आदि बनाई जाती है। इनके फल हमारे लिए बहुत पुष्टिकारक है। सभी वृक्ष पक्षियों का निवास स्थल है। गति सभी वृक्ष पक्षियों का निवास स्थल है। जिमाने पशु पक्षी आछे, पशु तो নহয় पक्षीबिलाक जे आछे, पक्षीबिलाक की कत थाके, गছত थाके, बृक्षत थाके, गति निवास स्थल बुली সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত 4 নম্বৰ আমাক দিছে, 4 নম্বৰ 4টাকে उत्तर दिছে, তাৰপিছত এটা उत्तर শুদ্ধ। গতিকে 4 নম্বৰ प्रश्न কৈছে যে नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनो। सो क नंबर प्रश्न दिছে যে आम की डाल कहाँ आई हुई थी। गतिके आम की डाल कहाँ आई हुई थी। ऑप्शन ए दिया है जलाशय के किनारे, बी दिया है पानी पर, 3 नंबर दिया है नारियल के पेड़ पर, 4 नंबर दिया है तार के पेड़ पर। गतिके उत्तर कि हो जाब पानी पर, पानी आहि आसिल। गतिके 2 नंबर तो हो जाए राइट आंसर, गति उत्तर हो पानी पर। उसके बाद खा नंबर प्रश्न देखेंगे हम कि किसके दल यहाँ चमक रहे थे। सो जुगनू के या पपिया के या सियार के या कोयल के। सो हम लिखेंगे जुगनू के। 2 नंबर, इसका 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर जुगनू के। ठीक है, आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है उत्तर जुगनू के। उसके बाद ग नंबर प्रश्न से लहर कहाँ उठ रही थी। लहर जो आसिल, लहर कहाँ उठ रही थी। सो नदी में, जलाशय में, आकाश में या सागर में। गति जलाशय में। 2 नंबर हो जाए राइट आंसर, जलाशय में उठ रही थी लहर। गम पाइछा एतिया। তাৰপিছত আমাক দিছে আমাক যে 5 নম্বৰ क्वेश्चनবিলাক दिसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क नंबर प्रश्न जे कुहासा कहाँ छुपा हुआ था। सो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था। कुहासा कहाँ छाया हुआ था, जलाशय के किनारे छाया हुआ था। ख नंबर प्रश्न जो हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी। सो हम उसका उत्तर लिखेंगे कि हवा में वन का परिमल सुगंध मिली हुई थी। ग नंबर प्रश्न कि पैरों की आड़ में छिपकर कौन गा रहा था। सो हम लिखेंगे कि पैरों में आड़ में छिपकर पपिया गा रहा था। ठीक है पालू। তাৰপিছত ख नंबर प्रश्न जे तारे कब छिप गए। आमी उत्तर लिखिम जे सुबह होने पर तारे छिप गए। ग नंबर कि तारा कहाँ चमकने लगा। सो तारा कहाँ चमकने लगा, हम लिखेंगे तारा अंतर में चमकने लगा। उसके बाद जो दिया गया है कि पाठ के आसपास। सो पाठ के आसपास से पहला क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारे पेज नंबर 29 दिया है पाठ के आसपास। ठीक है, 1 नंबर दिसे कि 1 नंबर तो पढ़ी आसो क्वेश्चन टू ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इस कथन पर 5 पंक्तियाँ लिखो। गति जी ऋतु परिवर्तन हले आमार शरीर बहुत आसार पड़े, बेमार आदि है। गति के यार लिखिब गई गति उत्तर लिखिम जो उत्तर मनुष्य का जीवन वनों पर अनेकांश में निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य की ज़रूरत की प्राय चीज़ों जैसे स्वच्छ वायु, अनाज, लकड़ी आदि वनों से ही मिलती है। उसके बाद लिखेंगे कि इस वनों पर जब ऋतुओं का असर अर्थात ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत का प्रभाव पड़ता है तो प्रकृति में बदलाव आ जाता है। साथ मनुष्य का रहन सहन, खाना दी दिबा। ठीक है, खाना पीना यात खाना दी दिबा, रहन सहन, खाना पीना खाना पीना तो भूल है तुम्हारे खाना पीना दी दिबा। केनेকৈ लिखिबा, यात दिबा खाना, यात दिबा पीना, ना दी दिबा, ना तो उठाए नहीं दिबा। रहन सहन, खाना पीना, चिंता, विचारों में परिवर्तन आ जाता है। ऋतु परिवर्तनों के अनुसार मानव अनेक उत्सव, पर्व आदि का आयोजन कर अपने को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो हम 2 नंबर दिया गया है प्रश्न हमारे लिए कि किस ऋतु में कुहासा छाया रहता है। कुहासे से मानव और प्रकृति को होने वाला नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त करो। गति तुम्हारे निजे कर लगे। गति मैं ये कर दी जे
कुहासा शीत ऋतु में छाया रहता है। कुहासा से नुकसान का जानकारी श्रेणी कक्षा में आलोचना करके लिखो। गति तुम्हारे आलोचना कर लिखा तुम्हारे मैं जस्ट प्रथम क्वेश्चन एन्सार कर दी जिखिनि कैसे किस ऋतु में कुहासा छाया हुआ होता है। गति तुम्हारे लिखा कुहासा शीत ऋतु में छाया हुआ रहता है। शीत ऋतु में यू क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा पारे यू क्वेश्चन उत्तर दी दी शीत ऋतु में। ठीक है, 1 नम्बर और 2 नम्बर कर पाठ के आसपास से 3 नम्बर तो नालागे तुम्हारे परीक्षार कारण जी 4 नम्बर कैसे 4 नम्बर एने पढ़ा। ठीक है, परीक्षार कारण ना 5 नम्बर परीक्षार कारण ना आमी 6 नम्बर लगे 6 नम्बर पर आमी उत्तरखिनि स्टार्ट कर दूँ। 6 नम्बर लगे भाषा अध्ययन 1 नम्बर लगे 2 नम्बर लगे गति ये आमी सल्यूशन तो चाई लওঁ। 6 नम्बर प्रश्न दिसे जे जीव जंतुओं पर ऋतु परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखो। सो हम इसके लिए उत्तर लिखेंगे कि उत्तर कि मनुष्य की तरह जीव जंतुओं पर भी ऋतु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। वनों की सुरक्षा पर जीव जंतुओं की जीवन निरापद रहते हैं। अगर वर्षा के कारण या बाढ़ में सारे अरण्य पानी के नीचे आ जाए तो वन में रहना इनके लिए मुश्किल होगा। उसी प्रकार यथेचित अनाजों की कमी के कारण सभी प्राणियों को उधर से उधर खाने या निवास की खोज में जाना पड़ता। ऋतु परिवर्तनों के साथ साथ जो बदलाव होते हैं उसी के अनुसार जीव जंतुओं को भी खाद्याभ्यास निवास स्थान आदि को बदल लेना पड़ता है। उसके बाद दिया गया है कि भाषा अध्ययन। यदि भाषा अध्ययन 6 निश्चित दिसे तुम्हारे चाई लो किताब कौन 1 नम्बर दिसे जे कविता में आए क्रियापदों में किस काल की बहुलता है, उदाहरण देखकर समझाओ। सो हम इसका उत्तर करेंगे कि जलाशय के किनारे कुहड़ी थी नामक कविता में आए क्रियापद में काफ़ी क्रिया भूतकाल की है, जैसे थी, था, आई, हुई, पुकार रहा था, बिसरते हैं, उजाला हो गया, उठती थी, चमकता था इत्यादि। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न जो दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों को गहना रूप क्रम दो। गति के उल्टा पाल्टा के लिखा आछे एटा सीधा सीधी के लिखिब लागिब। ठीक है, जेनेक क नम्बर तो दिसे आमाक जे पपिहा पुकार रहा था सिपा। गति पपिहा पुकार रहा था सिपा गति के शुद्ध को लिखले कि हम जे पपिहा सिपकर पुकार रहा था। तब ख नम्बर तो जी दिसे जे शेयर बिसरते थे आराम से। सो आमी यार उत्तर तो लिखिम एने धरने क्रम अनुयायी हबो जे शेयर आराम से बिसरते थी बा बिसरते थे, सरि थी नहय जे आराम से बिसरते थे। गतिके इमानखिनि करिलो आमी এতিয়া যে योग्यता विस्तार गतिके এইবিলাক नालागे তোমালোকৰ परीक्षा কাৰণে নহয়। ठीक है, यार तुम्हारे लिखियो पारा जे प्राप्त काल का सुंदर दृश्य देखो और पुस्तिका में उस दृश्य का अंकित करो। तुम्हारे निजे কৰিব লাগে प्राप्त काल যিবিলাক दृश्य দেখা পাওয়া যায় কেনেকুৱা সূৰ্য উঠিছে কেনেকুৱা পশু পক্ষী গছ গছনিবোৰ কেনেকুৱা থাকে এইবিলাক লিখিব লাগে ইয়াৰ ভিতৰত নিলিখিলে হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে নহয়। ইয়াত শব্দ অৰ্থ যদি কিবা বুজি পোৱা নাই যেনেকুৱা যে কুহুৰি का मतलब क्या है कोहरा বা কুয়াশা যে আমি নিয়ৰ বুলি কওঁ নিয়ৰ कोहरा तुम्हारे जो पार्ट 1 पाइसा अखमिया नियर এই नियर कुहरी বুলি কয়। जैसे कि শিয়ার শিয়ার का मतलब শিয়ার বা গিদার যে আমি শিয়াল যে কওঁ শিয়াল শিয়ালক কয় শিয়ার বা গিদার গিদারও কয়। সো এইখিনি আমি নেক্সট ভিডিও पार्ट 5 पढ़िम जो उसने न कहा ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों को हिंदी आते हैं कि नहीं आते हैं हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम जो हिंदी बोलते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम जो हिंदी बोलते हैं ठीक बोलते हैं कि कुछ गलत है इसमें, ताकि हम इसको सुधार कर सके। सो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट का डिस्कस करेंगे। सो यही बाय बाय, टेक केयर।